सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्लास 3। लास्ट 2 क्लासेस में आपने सेक्शन 70, 71, 71B, 73 ये सब पढ़ा। ठीक है, ये सब आप डिस्कस कर चुके। 73 में स्पेकुलेशन की इनकम, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम का क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे वो पढ़ा। फिर अपने बिजनेस का लॉस 72 में पढ़ा। 71B में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पढ़ा। अब तक ये कर चुके हैं 71B हाउस प्रॉपर्टी, 72 नॉर्मल बिजनेस का लॉस, 73 स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस। ये सब आप पढ़ चुके हैं। चलते हैं आगे, स्पेकुलेटिव हो गया। अब आ जाओ 73 है, ये भी बात हो चुकी है। वैसे तो क्या कह रहा है कि अगर आपको लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस से हुआ तो क्या करना, स्पेसिफाइड वाला क्या पढ़ा, स्पेसिफाइड वाला स्पेसिफाइड से होगा, और वो भी किसमें, ऑप्शनल रिजीम में, न्यू रिजीम में नहीं। दूसरे बिजनेस के लॉस स्पेसिफाइड से हो सकते हैं, स्पेसिफाइड दूसरे बिजनेस से नहीं। अगर आप ऑप्शनल रिजीम में हो तो स्पेसिफाइड वाला स्पेसिफाइड से होगा, वरना कैरी फॉरवर्ड कितने भी साल। और अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में हो तो स्पेसिफाइड वाला स्पेसिफाइड से भी नहीं होगा। पढ़ो तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज कहता है अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में हो तो आपका ये लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, लैंड और गुडविल छोड़ के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो शर्तें पूरी होने पे भी सेट ऑफ नहीं होगा। 35AD वाला ये कब सेट ऑफ हो सकता है, ओल्ड रिजीम में, और वो भी शिफ्ट करोगे तो ऑप्शनल रिजीम में। ठीक है, और कहता है अनअब्जॉर्ब्ड लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कितने साल, नेक्स्ट ईयर, सोन अगले साल, और इनडेफिनेटली। सबसे अच्छी बात ये इनडेफिनेटली, यानी नंबर ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन की तरह कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन होगा किससे, अगले साल, स्पेसिफाइड, और वो भी किसमें, ओल्ड रिजीम, ऑप्शनल रिजीम। सही है, अंडर ऑप्शनल रिजीम ओनली। आगे चलो, अंडर, वही बात, अंडर ऑप्शनल रिजीम लॉस स्पेसिफाइड वाला जो है स्पेसिफाइड बिजनेस से होगा, दूसरे से नहीं। ठीक, या इसको क्या कर दो, कैरी फॉरवर्ड। जैसे बता रहा है, एक असेसी को, एग्जांपल दे रहा है, एक असेसी को हॉस्पिटल या होटल खोला उसने 1 अप्रैल 10 के बाद, वो 35AD की डिडक्शन ले सकता है। स्टार होटल होना चाहिए, 100 बेड से बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। कहता अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ हॉस्पिटल 100 बेड और होटल स्टार होटल, हालांकि इवन इफ द लेटर इज नॉट एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस उसी तरह के दूसरे बिजनेस से हो जाएगा, चाहे वो स्पेसिफाइड बिजनेस पुराना हो गया, काफी पुराना है, या इस कैटेगरी में नहीं ड्यू हुआ, लाइसेंस नहीं मिला 100 बेड हॉस्पिटल का, तो भी कोई दिक्कत नहीं। नेचर वही है ना, होटल का ही बिजनेस है, हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर असेसी सेट ऑफ करना चाहता है हॉस्पिटल या होटल के लॉस, जो कि क्या 35AD में एलिजिबल है, ठीक, अगेंस्ट द, किस में से करना चाहता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ हॉस्पिटल और होटल, जो हॉस्पिटल होटल चल रहे हैं आपके, उनमें से कोई नया बिजनेस किया स्पेसिफाइड, उसमें लॉस आया, वो सेट ऑफ हो जाएगा। होटल वाला होटल से, हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल से, जिसमें से सेट ऑफ करना है, चाहे वो कंडीशन पूरी नहीं करता 35AD की, पर उसकी इनकम से स्पेसिफाइड बिजनेस वाला लॉस हो जाएगा। नेचर सेम है क्योंकि। चलो 74 कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस सेक्शन 74 बता चुका हूं बार बार। कैपिटल 74 कहां से होगा, दूसरे हेड से होता नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों से, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से, दूसरे हेड से नहीं, दूसरे हेड इन दोनों में से हो जाएंगे, वरना ये कैरी फॉरवर्ड होगा। अगले साल भी यही चक्कर है, शॉर्ट टर्म दोनों से, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से, वरना कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है,
8 साल तक, बस यही बता रहा है। और क्या है, कह रहा है शॉर्ट टर्म लॉस दोनों से, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस कहां से, सिर्फ अगेंस्ट ओनली 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 लॉन्ग टर्म गेन से, LTCG से। ठीक, हाँ, तो नेट लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन दूसरे हेड से नहीं हो सकता, वो बता रहा है, दूसरे हेड कैपिटल गेन से हो सकते हैं। कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा, बता चुका हूं ये भी, कितने साल, 8 साल तक। पर अगले साल भी यही कहानी होगी, लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म दोनों से। नीचे नोट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लाख रुपए से ऊपर होगा। लाख रुपए किसमें, 112A में है, याद होगा आपको, 112A याद है, 112A। शेयर पे खरीदते वक्त भी बेचते वक्त भी क्या भरा, STT। हाँ, खरीदते वक्त STT था ही नहीं मान लो, तो फिर ये कंडीशन नहीं चेक करेंगे। यूनिट्स पे बेचते वक्त STT भरा हो, तो आपको ऑप्शन है, अगर 31 जनवरी 18 कह लो या 1 फरवरी 18 को वो जो मार्केट वैल्यू उसकी थी, वो बनाते थे ना कॉस्ट, जितने का एक्चुअल खरीदा, या दो कंडीशन थी, जितने का बेचा आज, या फिर 31 जनवरी 18 का भाव, विच एवर इज लेस, फिर ए और बी में से विच एवर इज हायर। तो आप अगर याद हो, आपको कॉस्ट बनाने का स्पेशल तरीका था 112 में, बड़े क्वेश्चन किए थे ना, बोलो। चलो, तो उसके अंदर अपन ने फिर वो गेन निकाला था, और उसमें इंडेक्सिंग नहीं होती थी, इंडेक्सिंग नहीं होती थी। इस 112 वाले में से 87A की रिबेट भी नहीं मिलती, 10% टैक्स लगता था। लॉन्ग टर्म इससे एडजस्ट होगा, ये दूसरे लॉन्ग टर्म इसमें से, ये दूसरे से हो सकता है। लाख रुपए माफ, बाकी पे 10% लगता है। पढ़ो अब क्या कहता है, कहता है क्या, अगर कैपिटल गेन लाख रुपए सेल ऑफ इक्विटी शेयर या यूनिट ओरिएंटेड फंड के या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट, STT पेड है, शेयर पे तो दोनों वक्त, शेयर पे तो दोनों वक्त STT हो, खरीदते बेचते वक्त, यूनिट्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड पे सिर्फ बेचते वक्त STT हो, तो कितना टैक्स लगेगा, 10%। पढ़ा था। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाए, LTCL, तो वो क्या है, दूसरे लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ होगा, कहीं और से नहीं। पढ़ा था, बोलो। एक क्वेश्चन देख लो, इलस्ट्रेशन 3 क्या कहता है, पढ़ो। प्रीवियस ईयर 23-24 में मिस्टर सी ने क्या बताया, क्या कह रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, पिछले साल से लाया है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना, 1.5 लाख रुपए गेन है, अच्छा गेन है, गेन 1.5 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पिछले सालों से चला आ रहा है, 8 साल तक चल सकता है, 96,000। शॉर्ट टर्म पिछले साल से आया 23-24, अभी 24-25 एस्टिमेट ईयर चल रहा है, 37,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 75,000, 112A। तो आपको कह रहा है क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख, उसमें से पिछले साल का शॉर्ट टर्म ले आऊं, पिछले साल का शॉर्ट टर्म क्या कर लिया इसने, शॉर्ट टर्म लॉस ले आया कितना, 37, फिर भी कितनी इनकम बच गई, 1,13,000। और लॉन्ग टर्म गेन कितने का है, 75, उसमें से इसने क्या कर लिया, पिछले सालों का लॉस कम कर लिया, कितना, 75। अभी भी 96 में से 75 एडजस्ट हुआ, बाकी का लॉस 21,000, अभी भी क्या है, 21,000 का लॉस, अभी भी 21,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बैलेंस क्या होने वाला है, कैरी फॉरवर्ड, और अगले साल, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म तो 37 था, लॉन्ग शॉर्ट टर्म गेन से कम हो गया, लॉन्ग टर्म से, इस तरह से पढ़ो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म। हाँ, 21,000 बच गया ना, जो ये 21,000 बच गया, ये शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं हो सकता, कांट बी एडजस्टेड, कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये एडजस्ट नहीं होगा, ये बता रहा है। अनएडजस्टेड लॉन्ग टर्म 21,000 क्या हो जाएगा, और अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सही है। आगे चलो, 74A फोर्स एक्टिविटी का लॉस बता चुका हूं, करंट ईयर में भी क्या है, दूसरी अदर सोर्सेज से ना, फोर्स एक्टिविटी से, दूसरे हेड से तो सवाल ही नहीं, और अगले साल फोर्स एक्टिविटी से, कितने साल,
बस 74A क्या बता देगा, वो बता चुका हूं 74A कि भाई सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करना है तो ध्यान रखो असेसी कोहोर्ट्स एक्टिविटी में लॉस आया तो कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ अदर सोर्सेज या अदर हेड, हॉर्स एक्टिविटी के सिवा कहीं और से कम नहीं हो सकता, सिर्फ कहां से होगा, हॉर्स एक्टिविटी। ना हुआ तो कैरी फॉरवर्ड कितने साल होगा, 4 साल। बोलोगे डाउट, सट्टे वाला भी सट्टे से कहीं और से नहीं वरना 4 साल कैरी फॉरवर्ड, हॉर्स एक्टिविटी वाला हॉर्स एक्टिविटी से वरना 4 साल कैरी फॉरवर्ड। कैजुअल लॉस नाम की चीज होती नहीं। कुछ चीजों के मीनिंग बता रहा है। हॉर्स एक्टिविटी में लॉस कैसे आता है वो तो मैं बता ही चुका हूं आपको, बताने की जरूरत है क्या। स्टेक मनी वाली कहानी वो तो अदर सोर्सेज में ही बता दी गई थी आपको। स्टेक मनी वाली कहानी ये यहां बता रहा है कि वो घोड़ों पे लोग पैसा लगाते हैं, जो उसके घोड़े पे लगा के जीतता है वो क्या देता है उसको, स्टेक मनी। और आप घोड़ों को खिलाते पिलाते हो, इलाज करवाते हो, ये खर्चा। स्टेक मनी और खर्चे का डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट और लॉस। लॉस आ गया तो कहीं और भी घोड़े रखे हैं वहां से एडजस्ट कर लो, वरना क्या करो, कैरी फॉरवर्ड 4 साल तक किसी और इनकम से कम नहीं होगा। तो बता रहे हैं असेसी की हैज इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी, ये कमाती कहां से है, स्टेक मनी से कमाते हैं। तो ये बता रहे हैं स्टेक मनी ओनली। चलो कह रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे और उसकी स्टेक मनी के डिफरेंस से क्या है, जो आएगा वो इनकम है, ठीक है ना। कुछ खर्चे करता है, ये देखो ये रहा लॉस फायदा, सीधी बात ये रहा। स्टेक मनी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी, वो तो है ही है, घोड़ा खरीदा वो थोड़ी खर्चा है, वो तो सेट है। घोड़ा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो नहीं। घोड़े को घास खिलाई, चने खिलाए और बहुत कुछ खिला देते हैं वो, हाँ ताकत देने के लिए। अब ये समझो ये घोड़ा कोई वेजिटेरियन होता है ना, घोड़ा। कुत्ता होता है नॉनवेज भी खाता है, मांस मूस सब खा जाता है, घोड़ा क्या खाता है अरे वो बंदे उसकी रियल वाले कुत्ते की बात करता हूं तो जो जानवर है उनमें जो ऑक्स है, ऑक्स या बुल कह दो, ये खाते हैं क्या नॉनवेज। गायें नॉनवेज खाती है, भैंस नॉनवेज खाती है। उनके दांत देखो अगर इंसान की तरह के होते हैं सीधे, और वो और जानवर है जो खाते हैं, लेकिन ना इनको भी खिलाने लगा देते हैं लोग। वो आपने सुना होगा एक वो जानवरों की लड़ाई नहीं कराते हुए, ये बुल्स की लड़ाई करवाते हैं, वो कई गांवों में चलता है और वो करोड़ों रुपए के बिकते हैं वो अट्टे कट्टे बुल, वो करोड़ों रुपए के 5-5 करोड़, उनको नॉनवेज खिलाते रोज इतना इतना। वो दिखा रहे थे, एक बंदे के पास है, कहता जी 4 करोड़ का है, वो भैंसा बोलते हैं जिसे, कहता 4 करोड़ का है। कहता क्यों, क्या बड़ा तगड़ा है जी, सारे एरिया में इसका सिक्का चलता है, 4 करोड़ रुपए का। फिर उसकी डाइट बता रहे थे, इतने किलो तो नॉनवेज खाता है वो, इतना दूध पीता है, इतना घी, मतलब वो जानवर को भी वैसा बना देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, वैसे उसकी नेचर नहीं है। चलो तो घोड़े को तो घास ही खिलाया जाता है, चना खिलाया जाता है, उसका देखो खाना तो यही है, बाकी जो मर्जी खिला दो, ये खिलाते हैं ताकत देने के लिए। हॉर्स रेस, हॉर्स रेस में तो वेजरिंग होती है, शर्तें लगती हैं, ये जीतेगा वो जीतेगा, तो उसमें जो डिफरेंस होता है, उस विनिंग और लूज नहीं है आपका, वो तो किसका है, जो पैसा लगाते हैं, वेजरिंग करते हैं। आपको तो स्टेक मनी मिलनी है, खिलाना है आपने। डिफरेंस से क्या आएगा, फायदा नुकसान, ठीक है। तो स्टेक मनी आएगी, खर्चे काट के जो बचेगा वो क्या है, वो जो बचेगा स्टेक मनी वो क्या है, बिजनेस की, आपकी अदर सोर्सेज की इनकम। वो तो है ही है, जो पहले पोजीशन पे आएगा उसको पैसा मिलेगा, सेकंड फर्स्ट वाली पैसा देते हैं इसको। ओके, इलस्ट्रेशन 4 पढ़ लो। इलस्ट्रेशन 4 क्या कहता है, कहता है मिस्टर डी की ये इनकम है, क्या, इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, कितने रुपए, 75। ये हॉर्स एक्टिविटी से कमाया 75, ओके। टेक्सटाइल बिजनेस से कमाया 85, ओके। पिछले सालों का टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है 50, कट जाएगा टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम से, हाँ। फिर कहता है पिछले सालों का हॉर्स एक्टिविटी का लॉस है 21-22 है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। प्रीवियस ईयर 20-21 से अगले 4 साल गिनना,
21-22 कह लो असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 21-22 कह लो, या इसे आप प्रीवियस ईयर 20-21 कह लो। 4 साल आगे गिनने हैं इसके। कौन कौन से प्रीवियस ईयर? 21-22 प्रीवियस ईयर, 22-23 प्रीवियस ईयर, 23-24 प्रीवियस ईयर, 24-25, ये 4 साल गिनने हैं। तो अपने वाला ये वाला तो तीसरे ही साल है अभी, तो ये लॉस 96,000 कहां से कट जाएगा? हॉर्स एक्टिविटी 75 ही कट पाएगा, हॉर्स 75 सेट ऑफ हो जाएगा। बैलेंस कितना बच गया? 96 माइनस 75, 21,000 अभी भी क्या हो जाएगा? 1 साल पड़ा है अभी कैरी फॉरवर्ड। 4 साल होते हैं ना, अभी 1 पड़ा है। रही बात टेक्सटाइल बिजनेस की, लॉस कितनी? 50-85 से कम कर लो, सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बैलेंस बच गया? बैलेंस टेक्सटाइल बिजनेस का प्रॉफिट 35,000 बच गया ना। 85,000 में से पिछले वाला लॉस 50 काटने के बाद कितना बच गया? 35। तो यही बता रहा है कि आप 75 में 75 काट दिया तो इनकम क्या होगी? 0। अभी भी 21,000 क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। टेक्सटाइल बिजनेस के 85 में से पिछले साल का 50 काटने के बाद इनकम कितनी आ गई? 35। तो टैक्सेबल इनकम कितनी अपनी? 35। हॉर्स एक्टिविटी किसी और बिजनेस से नहीं कट सकता। 21,000 कैरी फॉरवर्ड करो, टेक्सटाइल से ना काट देना, 21 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सही है। सेट ऑफ का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर यही, पहले हेड के अंदर ही करो, हेड के अंदर। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी में लॉस, एक और हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट में इनकम वहां से ना करके आप चले हो कैपिटल गेन से काटने ना। पहले हेड के अंदर करो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड करना है ना। पहले ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं, पहले एक हेड का दूसरे हेड से करो, फिर नंबर लगेगा ब्रॉड फॉरवर्ड। एक केस बताना, चलो एक केस बताना। मान लो पीजीबीपी में 7 ईयर ओल्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस चला रहा है 1 लाख का। वो लॉस कितना पुराना है? उसका लास्ट ईयर आ गया है। प्रीवियस ईयर 23-24 क्या आ गया उसका? लास्ट ईयर। क्योंकि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, अगर अब एडजस्ट हो गया, वरना ये बेकार चला जाएगा। सही है। इस साल पीजीबीपी में इनकम है कितनी हमारी? या 2 लाख। अगर मैं ये यहां से कर लूंगा लॉस, तो फिर बिजनेस जीरो हो जाएगा, और बिजनेस जीरो हो गया तो पिछले वाला एडजस्ट हो पाएगा लाख रुपए? नहीं, और वो बेकार चला जाएगा क्योंकि 8वां साल है। तो आप चाहते हो जी मैं हाउस प्रॉपर्टी का क्या, ये तो भैया अभी बहुत टाइम पड़ा है, अगले सालों में कर लूंगा, 8 साल, इसका लास्ट ईयर है तो इसका नंबर नहीं, पहले ये सेटअप कर ले वरना ये बेकार कर देंगे, हम आगे नहीं करने देंगे तेरे को सेटअप। पहले आप इंटर हेड करना, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड करना। यानी यहां से क्या काटो? पहले हाउस प्रॉपर्टी का लॉस काट दिया, 0। अब ये क्या हो गया? एग्जॉस्ट, बेकार। क्यों? क्योंकि इसके 8 साल क्या हो गए? पूरे। अब 8 साल से आगे ये जा नहीं सकता। क्लियर? बोलो। पहले इंटर सोर्स करो, फिर इंटर हेड जो बनता है करो, फिर पिछले सालों के लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड करो। सही है। सेक्शन भी ऐसे ही दे रखे हैं। अब बताना एक चीज, हम क्या ऑप्ट किए हुए हैं? ऑप्शनल रिजीम। 1.5 लाख रुपया हाउस प्रॉपर्टी में क्या है? एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख का, एक पीजीबीपी है 4 लाख। चॉइस आपकी है, 1.5 लाख कहीं से मर्जी काट लो। ऑप्शनल रिजीम है, डिफॉल्ट रिजीम में तो दूसरे हेड से कटता ही नहीं, अगले साल ही जाता है वो। लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया है कौन सा रिजीम है? ऑप्शनल। तो आप बताओ हाउस प्रॉपर्टी का 1.5 लाख कहां से काटूं? जिसमें आपको फायदा लगे उसमें काट लो।
ये चीज में कोई रूल नहीं है। आपके सामने दो दो दिख रहे हैं, आपकी मर्जी कोई, जिसमें आपको फायदा लगता है। हाँ जी, कैसे सोचेंगे फायदा किसमें है? ऐसा है, लॉन्ग टर्म पे 20% फ्लैट है, जो ये बिजनेस है ये किसमें जाता है? स्लैब। एक तो ये चीज माइंड में रख लेना, आप स्लैब कितनी में चल रहे हो, ठीक है ना। अगर आप 5 लाख के अंदर ही घूम रहे हो फिर तो आप लॉन्ग टर्म उड़वा लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे 20 है और 5 लाख तक नॉर्मल क्या है? 5% है। न्यू रिजिम में तो 6 लाख तक 5% है। अगर आप ज्यादा हाई स्लैब में होते तो आप क्या उड़वा लेते? मान लो ये पीजीबीपी 14 लाख होती, ओल्ड रिजिम में हूं तो फिर मैं पीजीबीपी में काट लेता, क्योंकि 10 लाख के बाद पीजीबीपी यानी स्लैब रेट वाली इनकम पे क्या लगता? 30। लॉन्ग टर्म तो करोड़ों के बाद भी क्या है? 20% फ्लैट है। चॉइस इज योर्स, आपको सोचना है, समझे। जिसमें टैक्स कम बने वैसे सेट ऑफ कर लेना, बात यह है। और सुनो सुनो और सुनो, मैं कहता हूं पिछले साल का क्या चला आ रहा है? अनएब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस, वो चला आ रहा है 3 लाख का। ऐसा है, बिजनेस लॉस बिजनेस की इनकम से काट लूंगा, बढ़िया है। अगर बिजनेस इनकम खत्म होगी तो वो लॉस क्या है? बेकार हो सकता है और आगे जाएगा। इसलिए बेटर है मैं इसको कहां से काट दूं? लॉन्ग टर्म से। यहां से काट दिया हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 1.5 लाख काट दिया। लॉन्ग टर्म कितना बच गया? 50। अब फायदा यह कि पीजीबीपी में पिछले सालों का लॉस काटना क्या है? आसान, दूसरे हेड से कटता नहीं। अब मैं आराम से यहां से ब्रॉड फॉरवर्ड पीजीबीपी लॉस काट लूंगा। कितना? 3। बैलेंस पीजीबीपी कितना आ जाएगा? बोलो कोई डाउट? किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? तो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ की बातें कर रहा है, सेट ऑफ किस में से करें वो बात कर रहा है, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। तो सेक्शन 72(2) कहता है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैसे सेट ऑफ होगा? वो तो बता चुका हूं, दैट इज प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ। पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लानिंग सब काट लो, पहले करंट ईयर की इनकम निकाल लो। देन आफ्टर पिछले साल का लॉस, फिर क्या कटेगा? डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कहीं और से भी हो सकता है। तो वो चीज पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाओ, सेक्शन 32(1). फिर क्या करो? करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक, फैमिली प्लानिंग काटो। फिर नंबर लगाना पिछले साल का बिजनेस लॉस 72(1), फिर डेप्रिसिएशन का नंबर लगाना, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहीं और से कट जाएगा। पिछले सालों के साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग का नंबर भी फिर लगाना। याद आ रहा है? हाँ जी, सेक्शन 35 में याद आ रहा है? जो बिल्डिंग बनाई, मशीनें, प्रॉफिट होंगे तो कटेंगी वरना कैरी फॉरवर्ड, लेकिन रेवेन्यू नेचर के खर्चे तो काट लो, लॉस आता है आने दो, बिजनेस में था। फैमिली प्लानिंग का सेक्शन कौन बताएगा? 3619। यस, 3619 वो कहता था फैमिली प्लानिंग के खर्चे कंपनी को अलाउड होते हैं, औरों को नहीं। और कितने? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग, मशीनें, हॉस्पिटल बना लिया, 1/5 इन 5 ईयर। रेवेन्यू वाले सारे दोनों जोड़ लो, कैपिटल वाले भी रेवेन्यू वाले भी, 1/5 कैपिटल, रेवेन्यू वाले सारे, वो दोनों तब कम होंगे P&L में से जब प्रॉफिट सफिशिएंट होंगे, वरना डेप्रिसिएशन की तरह ये कहीं और से एडजस्ट होंगे। कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। फैमिली प्लानिंग और साइंटिफिक रिसर्च के खर्चों पे दोनों पे वही रूल है जो डेप्रिसिएशन पे है, किसी भी हेड से कट जाएंगे, कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। बिजनेस का चैप्टर पढ़ना, वहां भी लिखा हुआ है सेक्शन 35 और 3619। सही है? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। मिस्टर ई ने क्या डिटेल दी? इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी? 1.5 लाख। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन कितनी? 8,000। सैलरी सोल्व कर रखी है कंप्यूटेड। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव, यानी कौन सा बिजनेस है ये? नॉर्मल बिजनेस है, ऑर्डिनरी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया?
80। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है, कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस? 30। विनिंग फ्रॉम, इसको तो अलग ही रखो, इसमें ये ना तो इसके लॉस कटते कहीं से, ना इसमें से कुछ कटे, टैक्स दे के ही पीछा छुटेगा, ये आपको पता है, ठीक है। ये कितना? 20,000। अब क्या कहता है? टोटल इनकम मिस्टर ई की निकालने को कह रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ई क्या कह रहा है? पढ़ो। सैलरी की इनकम कितने रुपए है? ये देखो, सोल्व करके 1.5 लाख। क्या इसमें से स्पेकुलेशन का लॉस गेन है? चलो, आम बिजनेस का लॉस कटता है ना, कैपिटल लॉस कटते हैं ना, सैलरी पे तो कुछ नहीं कटता, कैपिटल लॉस तो कहीं से नहीं कटते, बिजनेस लॉस काटना ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी कट जाता वो है नहीं, तो सैलरी की इनकम तो कितनी है? 1.5। हाँ, सट्टे की इनकम कितनी? 60। हाँ जी, सट्टे के लॉस दूसरे बिजनेस से कम नहीं होते, पर अदर नॉन स्पेकुलेटिव वाले स्पेकुलेशन से हो जाते हैं। कर लूं यहां से सेट ऑफ? यस, कैन बी एडजस्टेड। सेक्शन 70 हो जाएगा? हो जाएगा। तो 60 में से 40 कट गए, सट्टे वाले कितने रह गए? 20। अब आ जाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का है? क्या ये लॉन्ग टर्म लॉस कट जाएगा? नहीं, आप जानते हो, आप जानते हो ये वाला इसमें से कट नहीं सकता। लो देखो, क्या जानते हैं आप? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80 पे टैक्स, इसे तो क्या करेंगे आप? कैरी फॉरवर्ड। तो 80,000 पे इनकम में जोड़ लो, और वो 30,000 क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड। कैजुअल इनकम कितने रुपए? 20। बस जोड़ लो, सारा आ गया। 1.5 लाख सैलरी आ गई, स्पेकुलेशन से नॉन स्पेकुलेटिव काट के कितनी आ गई? 20। 1.5 लाख 20, शॉर्ट टर्म 80, लॉटरी की 20, कितनी आ गई? टैक्सेबल इनकम 270। नीचे नोट दे रहा है, लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से कटते हैं, वरना शॉर्ट टर्म से नहीं। कैरी फॉरवर्ड कर लो। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि लॉस की रिटर्न भरो विद इन ड्यू डेट, लेट ना करना। रिटर्न की लास्ट डेट क्या होती है? हाँ, 31 जुलाई 2024, 23-24 की। बस ये रह गया लगभग 2 महीने। और अगर जिनकी ऑडिट होती है तो उनकी रिटर्न की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, ऑडिट 30 सितंबर तक होती। रिटर्न की डेट तक रिटर्न भर दो, और उसमें लॉस लिख के दे आओ भाई। अगर लॉस लिख के ना दे के आए ना, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देगा कोई। हमें क्या पता तेरे को लॉस है, झूठ बोल रहा हो। तो स्पेकुलेशन का लॉस है, बिजनेस में लॉस है, या कोई कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस, बता ना, रिटर्न भर और लॉस कैरी फॉरवर्ड कर। हम कौन सा तेरे पे टैक्स लगा रहे हैं? तू लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। पढ़ना क्या कह रहा है? सबमिशन ऑफ रिटर्न सेक्शन 80 क्या कह रहा है? सेक्शन 80 याद रखना बस, बेसिक सेक्शन 80। रिटर्न भरो। हाउस प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी में रिटर्न ना भी भरो तो लॉस कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस झूठा बनाना मुश्किल है, वो लॉस इंटरेस्ट वगैरह का होता है। लेकिन बिजनेस का लॉस 72(1) कहता है रिटर्न भरो। 73(2) स्पेकुलेटिव लॉस, सट्टे का लॉस, रिटर्न भरोगे तो कैरी फॉरवर्ड होगा, वरना कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला। आम बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस ओल्ड रजीम में रिटर्न भरोगे स्पेसिफाइड से होगा, रिटर्न भरो। कैपिटल लॉस कोई सा भी हो, रिटर्न भरो। हॉर्स एक्टिविटी, सीधी बात है, जितने मैंने आपको लॉस बताए उनमें से एक लॉस छोड़ दो, कौन सा? हाउस प्रॉपर्टी, जो रिटर्न ना भी भरोगे तो भी अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रूव करना मुश्किल नहीं होता। बाकी जितने लॉस मैंने आपको बताए बिजनेस में दो तरह के, स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव, कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई सा भी, फोर्स एक्टिविटी का, ये सारे लॉस क्या हो जाएंगे? कैरी फॉरवर्ड इफ यू हैव फाइल्ड योर रिटर्न विद इन ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 139(1), वरना ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी का हो जाएगा। पर नीचे नोट पढ़ो, कहता है कि रिटर्न फाइल कर देना सेक्शन 139(3) के अकॉर्डिंग, वरना ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। लेकिन नीचे नोट पढ़ो, ये रूल नहीं लगता हाउस प्रॉपर्टी के लॉस पे
और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पे भी। कौन सा डेप्रिसिएशन? अनएब्जॉर्ब। जो प्रॉफिट ना आने से बिजनेस से कट नहीं पाया वो लॉस क्या है? अनएब्जॉर्ब। हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये दो लॉस ऐसे हैं जो कैरी फॉरवर्ड होंगे इवन विदाउट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। लेट छोड़ो, मैं करूं भरी नहीं तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन जूठा लगा नहीं सकते, मशीनें दिखानी पड़ेंगी, और बिजनेस का हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में आपको लोन दिखाना पड़ेगा। लेट अस रिकैप्चुलेट। अब ये क्या करता है, इसको ब्रीफ देता है ईसीआई की बुक में। लेट अस रिकैप्चुलेट, दोबारा से बताना शुरू करता है। सेक्शन 70 में क्या था? इंटर सोर्स सेट ऑफ, पर कुछ एक्सेप्शन थे। क्या? सट्टे का लॉस सट्टे से कहीं और से नहीं, लॉन्ग टर्म से कहीं और से नहीं, हॉर्स एक्टिविटी वाला हॉर्स एक्टिविटी कहीं और से नहीं, स्पेसिफाइड वाला अगर ऑप्शनल रिजीम है तो स्पेसिफाइड से होगा, कहीं और से नहीं। न्यू रिजीम है यानी डिफॉल्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है, बिजनेस के लॉस सैलरी से नहीं हो सकते, सेक्शन 71 पे आ गया। सेक्शन 71 सैलरी से बिजनेस लॉस नहीं हो सकता, कैपिटल लॉस दूसरे हेड से नहीं हो सकते, सट्टे का लॉस दूसरे हेड से नहीं हो सकता, और स्पेसिफाइड बता ही दिया दूसरे हेड से कौन है, अपने ही नहीं हो रहा बिजनेस से। ठीक, फिर कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तभी अलाउड है दूसरे हेड से, अदर हेड से, अगर आपने क्या ऑप्ट किया है? ऑप्शनल रिजीम। हाँ, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा न्यू रिजीम में भी डिफॉल्ट में, पर होगा हाउस प्रॉपर्टी से। और ऑप्शनल रिजीम में दूसरे हेड से करना है तो 2 लाख होगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड। वो चीजें बता रहा है। लॉस जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, सेट ऑफ नहीं हो सकते, जुआ सट्टा कैजुअल, यानी सीधी सी बात है जो कैजुअल लॉस वर्ड है ना, कैजुअल लॉस कांट बी कैरी फॉरवर्ड, कांट बी एडजस्टेड ही कह दो। किसी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम शॉर्ट्स बताया ना एग्रीकल्चर वाला, या पार्टनरशिप में, हाँ अच्छा पॉइंट है ये भी, पार्टनरशिप में लॉस आ जाए तो बेकार है, गेन आ जाए तो बेकार है। पार्टनरशिप से इनकम आए तो कौन सा सेक्शन लगता है? 10(2)(a। इनकम क्या है? माफ। अगर पार्टनरशिप में लॉस आए, 5 लोगों की पार्टनरशिप है, लॉस आ गया, तो ये लॉस भी साइड में रखो, इनकम भी और लॉस भी, दोनों ही बेकार। जब इनकम पे टैक्स नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टैक्स होता है, तो लॉस भी बेकार है। एग्रीकल्चर वाला एग्जांपल और रख लेना, यहां 2-2 हो जाएंगे। कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा समझा रहा है, मैक्सिमम पीरियड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। डेप्रिसिएशन 32 कितने भी साल, कोई लिमिट नहीं, इंडेफिनेट पीरियड। 71 हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल, अगले साल सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से कितने साल? 8 साल। अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस 72 अगले साल बिजनेस का बिजनेस से, मैक्सिमम कितने साल? 8 साल। स्पेकुलेशन वाला स्पेकुलेशन से कहीं और से नहीं, कितने साल? 4 साल। 73A स्पेसिफाइड बिजनेस, पहली बात कौन से रिजीम में? ऑप्शनल यानी ओल्ड रिजीम में अलाउड है, ठीक है, पर दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से किसी और से नहीं, और ना हो तो अगले साल, कितने साल? कितने भी साल। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म गेन से ना हो तो अगले 8 साल। शॉर्ट टर्म दोनों से ना हो तो अगले 8 साल। हॉर्स एक्टिविटी 74A हॉर्स एक्टिविटी से ना हो तो 4 साल। पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बता चुका हूं, ये प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ है। पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लानिंग काट लो, फिर पिछले साल का क्या लॉस, फिर डेप्रिसिएशन, फिर फैमिली प्लानिंग और वो सारे खर्चे पढ़ा था। और सेक्शन 80 क्या बता रहा था लास्ट में कि रिटर्न भरना भैया टाइम पे, रिटर्न ना भरी तो ये लॉस बेकार हो जाएंगे। पर 2 लॉस पे ये सेक्शन नहीं लगता। वो 2 लॉस कौन से है? यस, एक्सेप्शन कौन से 2? हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन can be carry forwarded even without
फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे रिटर्न नहीं भर रहे या लेट भर रहे हो तो भी ये लॉस क्या हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है, टेस्ट योर नॉलेज करके बता रहा है, कह रहा है मिस्टर एफ ने क्या क्या कमाया, देखो 24-25 में पढ़ो क्या क्या कमाया मिस्टर एफ ने। हाउस प्रॉपर्टी देखो, ध्यान देना, रेंट वर्ड नहीं है, कंप्यूटेड 125। बिजनेस में डेप्रिसिएशन काटते बिना 135 गलत है, पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो काट ले भाई, देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म गेन कितना, 56 नॉर्मल वाला, पता क्यों, अनलिस्टेड शेयर है, लिस्टेड पे एसटीटी पेड होता तो 111 लगता 15% टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस LTCL, सेल ऑफ, अच्छा 23-24 से आ रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड, पिछले साल का लॉन्ग टर्म लॉस चल रहा है 90। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस कितना, देखो ये हेड ना उसी में काटने देते हैं थोड़ा ना, पिछले साल के लॉस को टेढ़ी नजर से ही देखता है इनकम टैक्स, ऐसे ही काट के इनकम को बचाने आ गया, ऐसे ही लगता ना इनकम टैक्स वालों को, पिछले सालों के लॉस उठा रहा है, ऐसी इनकम काटेगा, हमारा टैक्स बचाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दुकानदार से आपने एक सामान खरीदा, वापस कराए, वो कहता मैं पैसे तो देता नहीं, कोई शर्ट है कोई पैंट है कुछ भी लिया, उसने क्या बना दी, चिट, कि बहन जी आप फिर आ जाना, ये चिट ले जाओ, कपड़े फिर ले जाना, कहते ठीक है। अगली बार जब कपड़े लेने गई उसने पहले बता दिया जी वो चिट के अगेंस्ट लेना है, वो अच्छे मन से दिखाई नहीं रहा, मालिक को लग रहा है दुकान के भैया ये तो अदला बदली करने आई है, पुराने के बदले में लेने आई है। वो कहता नहीं नहीं मैडम, जो वापस किया था उसी सीजन का दूंगा और नहीं दूंगा, तो ऐसे बनने लगाता है कई बार, भाई वो गर्मी का सामान था गर्मी वाला दूंगा, विंटर वाला विंटर वाला दूंगा और नहीं दूंगा मैं, ऐसे होता है ना कई बार, क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा, अल्टा पल्टी वाला काम है ना ये। नए लेने जाओ सारी दुकान दिखा देता है वो, उसने पैसे जो लेने हैं, ये चीज है। चलो देखते हैं क्या ये आगे कहता है, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, जो मर्जी बिजनेस हो, चाय का हो, हाँ जी चाय के बिजनेस में कुछ याद आ रहा है, क्या करूं, ये सारा बिजनेस है, सारा बिजनेस है, उसमें लिखा होता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, 7A 7B 8 रूल थे ना, वो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यहां कहां लिखा है। टी बिजनेस तो अपने सिरसा में पारुल चाय, महाराजा चाय, पवन चाय, गोलछा चाय, 4 तो मैंने गिना दिए। इस तरह के लोकल ब्रांड है जो चाय का काम करते हैं, बेचते हैं ला ला के अपना नाम लगा के, तो बिजनेसमैन है वो, उगाते थोड़ी हैं, तो सारा बिजनेस इनकम है ये। आगे चलो, डिविडेंड आया इंडियन कंपनी से, खेती वाली कंपनी से तो कुछ मर्जी वाली हो कंपनी, हमारे लिए खेती है क्या, हमने बीज बोया है क्या, कंपनी के शेयर पे डिविडेंड आना हमारे लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, पढ़ा था और ना ध्यान हो ना, लो पढ़ रहे हो, फाउंडेशन में भी पढ़ी है मैंने, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में याद होगा, कॉर्पोरेट वेल हटाने का जुडिशियल जजमेंट का पहला केस दिन शाह मेकंजी का था, तीसरा केस ली एंड लियर फार्मिंग का था, यस, सेकंड केस बचा गुलजार वर्सेस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का केस, जिसमें इनकम टैक्स ने कहा कि शेयर होल्डर को जो डिविडेंड कंपनी से आता है उसके हाथों में वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, याद है ना। तो वो ही चीज अपने फर्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर में भी है, ये डिविडेंड ये क्या होगा, टैक्सेबल। आगे चलो, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये तो यूं ही लिखा है फालतू का भैया, पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन करंट ईयर की इनकम से काट लो, यानी कहने का मतलब बिजनेस की इनकम से एडजस्ट करो ना। 135 में 26 काट के कितना आ गया, 1,09,000, 1,09,000 ये आ गया, टी बिजनेस से आ गया। आगे चलो, ब्रॉड फॉर बिजनेस के लॉस क्या है, 6 साल पुराने हैं, कोई बात नहीं, 8 साल तक सेटअप होता भी तो 6 ही पुराने हैं, एक 7वां साल ये और 1 साल आगे। बताओ सेटअप क्या करें, अनसोल्ड क्वेश्चन है। पहले ना मुझे सारी इनकम बता दो, हाउस प्रॉपर्टी में कितनी इनकम है, क्वेश्चन नंबर 1 ICI। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा स्कोप नहीं है स्पेशल क्वेश्चन आने का, आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा काम उतना यूज नहीं आता बड़े स्केल पे। चलो
क्या कहता है, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कितनी है बोलो, 125। ठीक है, पीजीबीपी हेड बता दो मुझे, पीजीबीपी। एक तो कह रहा है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन काटा नहीं, भैया वो गलती है तेरी, काटा क्यों नहीं, काट ले। कितनी इनकम है बिजनेस की, 135, तो बिजनेस इनकम बता दो कितनी है, 135, उसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो काट लो भाई, 26, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, कितनी इनकम आ गई, 135 माइनस 26, 1,09,000। आगे चलो, आगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का है, कैपिटल गेन के हेड में बात करूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का है, 56,000 का है। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म लॉस का क्या करूं, 90 का, भैया ये 90,000 लॉन्ग टर्म गेन के सिवा कहीं और से कट नहीं सकता, कोई और इनकम नहीं, तो ये क्या होएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड कहां से करूं, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है, कट नहीं सकता ये कहीं से। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को क्या करना होगा, कैरी फॉरवर्ड। कितने रुपए का है, 90,000, कैरी फॉरवर्ड। भैया कहां से करें, शॉर्ट टर्म से होता नहीं। आगे चलो, कह रहा है चाय बिजनेस से 1,20,000 इनकम है, टी बिजनेस से कितनी इनकम है, 1,20,000, 1,09,000 उसमें आ गई। आगे चलो, डिविडेंड किस चैप्टर में जाने वाला है, अदर सोर्सेज, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, कितने रुपए का डिविडेंड है, 80, डिविडेंड 80 हो गया। आगे बोलो, डेप्रिसिएशन काट लिया, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 45 है, तो क्या दिक्कत है भाई, बड़ी कमाए बैठे हो, 2,29,000 कमाए बैठे हो, यहां से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एडजस्ट कर भी ले तो क्या, 45,000 रुपए का सारा कर लो। तो आप मुझे बताओ आपकी टैक्सेबल पीजीबीपी कितनी आ गई, बताओ, 229 माइनस 45,000, 184, बस जोड़ लो, और क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड वाला लॉन्ग टर्म लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, और कोई लॉस है नहीं करंट ईयर में, डेप्रिसिएशन काट ही लिया, बस ये सेट ऑफ हो गया 45, बस। तो आपकी इनकम क्या क्या बची बोलो, आपकी इनकम एक तो बची हाउस प्रॉपर्टी की, दोबारा लिखना है, दोबारा लिख लो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है आपकी, 125 है ना, 125। फिर बोलो पीजीबीपी की इनकम कितनी है आपकी टैक्सेबल, 184, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का है, 56, वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गया ये वाला तो। और अदर सोर्सेज में डिविडेंड की इनकम कितनी, जोड़ लो जी, 125, 184, 56,000 और 80,000, बोलो 445। किसी को डाउट, क्या रह गया, कैसे मान लेगा बोलो, बता तो दे हमें, कर रहा है बस, बता तो दे। टाटा टी वाले करेंगे तो 40% इनकम आएगी क्या, गलत है, इसने क्या कर दिया, वो 40% इनकम मिली, 60% छोड़ दी। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है, कहीं पढ़ो, आईसीए का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में ओनली वर्ड है टी बिजनेस, कहीं नहीं लिखा टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। 1,20 का 60% माफ कर दिया इसने, 1,20 का 60% कितना, 72 माफ कर दिया। तो अपने आंसर से इसका आंसर क्या आ रहा है, अपना 445 आ रहा है, इसका 72 काट दो, 445 माइनस 72, इसका 373 आ रहा है ना गलत। इसने ग्रोइंग एंड में अगर मानना है तो फिर मान लो, लिखो फिर ना, इसको क्या लिखो, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे कैसे मान लेगा। अब टाटा वालों का होता है क्या रेशो ना, अगले चाय सिरसा में इतने चाय वाले बिजनेस करते हैं, बता दिए कितने ब्रांड, बाकी मार्केट में और ब्रांड है, वाघ वकड़ी वाले, ताजमहल वाले, लिप्टन वाले, कितनी चाय आती हैं।
ब्रुक बॉन्ड वगैरह आती है ना, उनका कोई एग्रीकल्चर है ना। तो अगर आप इसमें लिख दो ये वाली बात, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम है, देन ओके। फिर मैं 1/20 में से कितने ले लूंगा उस केस में, 1/20 का सिर्फ 40% ले लूंगा, तब 48 ले लूंगा। फिर मैं करो, उस केस में 1/20 की जगह मैं क्या ले लूंगा, 48। लो 48,000 प्लस 1,09,000, एक 12 आ गई। अब बोलो इनकम कितनी आ गई, 1/25, 1/12, 56,000 और 80,000, 373। बोलो वो अजम्पशन है, वैसे तो गलती है जब क्वेश्चन में बिजनेस वर्ड है खाली। समझ आ गया? कुछ वैसे करता नहीं, आप करना बताना मुझे। सैलरी की इनकम 3 लाख, हाउस प्रॉपर्टी में 40, कौन सा रिजीम है बोला है, पढ़ो। ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, कैरी फॉरवर्ड बनाओ। अगर वो कह रहा है एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजीम, यानी वो कौन सा रिजीम ऑप्ट कर रहा है, ऑप्शनल, तो आप मुझे अंडर ऑप्शनल रिजीम बताना। ऑप्शनल रिजीम में कितनी इनकम आएगी बताना। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी कट जाएगा, कट जाएगा, सैलरी से काट लूं, हाँ कहीं और से भी कट सकता है। शुगर बिजनेस से कितनी इनकम, 50। लॉस फ्रॉम आयरन और बिजनेस, 2019-20 में बंद हो गया बिजनेस, 19-20 प्रीवियस ईयर में बंद हो गया। फिर क्या हो गया, बंद हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, बंद होने की कोई चक्कर नहीं। लॉस किस साल का है, 18-19 का ना, 8 साल गिनती करो, 23-24 आ जाएगा, अभी 5वां-6वां साल है, आ जाएगा। ये लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड होके क्या है, बिजनेस से सेटअप हो जाएगा, यस, क्योंकि अभी 6ठा साल है, 23-24 देखें तो ब्रॉट फॉरवर्ड एंड कैन बी सेट ऑफ। कहां से, पीजीबीपी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है, 60। लॉन्ग टर्म से कट जाएगा, कट जाएगा, 40 कट जाएगा, 0 हो गया लॉन्ग टर्म गेन। और 20,000 बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना जो, वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म तो कट गया लॉन्ग टर्म से, 20,000 अभी भी शॉर्ट टर्म पड़ा है, वो क्या कर दो, कैरी फॉरवर्ड। डिविडेंड अदर सोर्सेज में जाएगा, इनकम फ्रॉम लॉटरी ग्रोस अदर सोर्सेज में जाएगी, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम ग्रोस है अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चर इनकम नॉट टू बी एडेड, नॉट टू बी एडेड इन एनी हेड ऑफ इनकम, किसी हेड में नहीं जोड़नी, छोड़ दो इसको, खेती को। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड, भाई पहले ही 20 पड़ा है, 20 और 10 और जोड़ ले दूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ये भी कैरी फॉरवर्ड। टोटल कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया, 30,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या हो गया, पिछले सालों का भी पड़ा था, कोई बात नहीं, करंट ईयर में भी 20 का लॉस है। बैंक का ब्याज कौन सी इनकम है, अब लॉस रह कौन सा गया, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी से कर लूं, कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम सैलरी, सही हो जाएगा, हो जाएगा। और ये आयरन और का बिजनेस का लॉस हो जाएगा, बिजनेस से कितना करूं, 50। और कोई बिजनेस की कमाई है, सेट ऑफ 50 हो गया, अप टू 50, बाकी जो बैलेंस बचा 70,000 कैरी फॉरवर्ड। बिजनेस में लॉस है 1/20 का, इनकम है कितनी, 50, पिछले सालों का लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड करके 50 सेट ऑफ हो गया, बाकी 70 क्या और अगले साल। दूसरे हेड से तो करंट ईयर में हो नहीं सकता ना पिछले वाला लॉस, कितना सेट ऑफ हो पाया, 50।
70 क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड। बिजनेस की इनकम क्या होगी, 0। हाउस प्रॉपर्टी में सैलरी में से काट दी। बोलो टैक्सेबल सैलरी कितनी बची आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 में टैक्सेबल सैलरी कितनी बच गई, क्योंकि 3 लाख में से 40 काटा आपने, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। सैलरी में हाउस प्रॉपर्टी लॉस कट गया, बिजनेस का पूरा कट गया, बाकी कितना कैरी फॉरवर्ड हो गया, 70। बिजनेस खत्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 30, कैरी फॉरवर्ड खत्म। अदर सोर्सेज में क्या क्या बचा है, 5 ये, 50 ये, 6 ये और 5 ये, 5 50 6 5 अदर सोर्सेज, 5 50 6 5, बोलो 76, यही है 66 क्या, 66, 5 50 6 5। और कोई इनकम है तो बता दो मेरे को, बोलो। एफडी हो गया, ये तो कैरी फॉरवर्ड होना है शॉर्ट टर्म, एग्रीकल्चर छोड़ दो, ठीक है। कैपिटल लॉस 30,000 कहीं और हेड से होने नहीं। बिजनेस का लॉस करंट ईयर का होता तो हो जाता अदर सोर्सेज वगैरह में से, लेकिन वो तो पिछले सालों का है, बिजनेस से ही होगा जितना हुआ, बाकी कैरी फॉरवर्ड। सैलरी कितनी आ गई, 3 लाख में 40 हाउस प्रॉपर्टी काट के 260, तो कितनी इनकम आई टैक्सेबल तुम्हारी, 3,26,000, 260 प्लस 66, बोलो बोलो। देखना, हाउस प्रॉपर्टी 260 सही है, 3 लाख हाउस प्रॉपर्टी काटने के बाद 40, तो सैलरी कितनी बच गई, 260 सही है। बिजनेस में 50 आया, 50 कट गया, बाकी 70 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड, बिल्कुल सही है। लॉस 21 था। कैपिटल गेन 40,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसमें से शॉर्ट टर्म काट दिया कितना, 60, 40 कटा वो, तो 20 ये और 10 पिछले वाला, दोनों क्या हो गए, कैरी फॉरवर्ड, ये हो गया 0। सैलरी बिजनेस वाला भी कट गया, 70 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड। सैलरी 260, ये जोड़ना, डिविडेंड की इनकम 5, ये 50, ये 6 और ये 5, कितना हो गया, 66, 66 और 260 कितना हो गया, 326 ग्रोस टोटल इनकम आ गई। कैरी फॉरवर्ड हुआ है बिजनेस का 70 और कैपिटल लॉस 30, यही किया था अपने। ये रहा 326, सही है, सिंपल रूल आते हैं तो क्या दिक्कत है, बस मजा आएगा उल्टा करके क्वेश्चन, कौन सा सेटअप होगा कौन सा नहीं, ऐसी है। अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मैं बुक्स बनाता हूं, तो भैया 44 एडी से कम बोलेगा तो सीए साहब से ऑडिट करानी पड़ेगी, वरना तू क्या मान ले, चेक वगैरह से पेमेंट आई है तो उसका 6% और कैश पेमेंट आई है तो उसका 8%, तेरा क्या मान ले, बिजनेस की इनकम, फिर तुझे ऑडिट की जरूरत नहीं है। प्रेजम्पटिव, बंदे की सेल 1,35,70,000 है, ठीक है, तो 8% नॉन कैश रिसीट पे, 6% और कैश वाली पे 8% का रूल लगा दे। जो पूरी सेल है उसका 10% क्या है, कैश मिलता है, बाकी अकाउंट पे ही चेक से। कोई रेशियो बना देना इनकम का, सेल है ना ये 1,35,70,000 है ना, इसमें से 10% कैसे मिलता है, कैश, इसका 10% कैसे मिलता है, कैश, 90% कैसे मिलता है, नॉन कैश, आरटीजीएस बैंकिंग। इस पे कितना लगेगा, 8, इन पे कितना लगेगा, 6। प्रेजम्पटिव बताया था ना 44 एडी सेक्शन,
44 AD सेक्शन। बताया था भाई, जो कैश सेल करता है उसका 8% कर लो, जो बैंकिंग सिस्टम से करता है उसका 6% कर लो। ये बिजनेस की इनकम मानी जाती है। और व्हीकल में क्या बताया था? लाइट व्हीकल हो तो, लाइट व्हीकल हो तो 7500 रुपए एक ट्रक का, एक महीने का 7500। हैवी हो तो वजन के हिसाब से 1000 रुपए पर टन पर मंथ पर ट्रक। और लाइट वाले में 7500 रुपए महीना एक ट्रक का। वजन का हिसाब नहीं होता उसमें। 8-9 क्वेश्चन है, कर लोगे?